बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो रिसेंटली हमने BLDC मोटर पर वीडियो बनाई थी, उसको लेकर चंद दोस्तों के सवालात हैं VFD की सेटिंग के हवाले से भी और कुछ BLDC मोटर के हवाले से भी। चंद दोस्तों का ये भी सवाल है कि BLDC मोटर को हम VFD पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते। उसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल चला सकते हैं। वोल्ट वगैरह आपने उसके मुताबिक सेट करने हैं। और इसके अलावा BLDC मोटर के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, और उसको लेकर भी चंद चीज़ें आपसे शेयर करनी हैं। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय से, मुख्तलिफ इंजीनियर्स की राय से, जो मोटर के ऊपर ज़्यादा इल्म रखते हैं, मोटर्स के ऊपर जो है ना ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, उनके ज़रिए से हमें मालूम होती है कि चंद फ़ायदे भी हैं और BLDC मोटर में चंद खामियां भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सी फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ी फ़ायदा इसका ये बताया जा रहा है कि ये एनर्जी कम खर्च करता है बमुकाबला AC मोटर के। उसका वजह ये बताया जा रहा है कि इसमें जो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया गया है, दूसरी तरफ AC मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों जो मैग्नेट के किस्म हैं, तो इसमें ज़्यादा बेहतर है एनर्जी को सेव करने में परमानेंट मैग्नेट। उसमें ये होता है कि आप अगर 100% यहाँ पर किलोवाट लगाते हैं, आपको BLDC मोटर पर 100% ताकत मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर यानी कि AC मोटर पर 100% किलोवाट लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको 70% रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी को सेव करता है बमुकाबला AC मोटर के 30%। तो सबसे बड़ी फ़ायदा तो इसमें ये है। और दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ये ख़राब मौसम में कम प्लेटों की सूरत में भी अच्छा रिज़ल्ट फ़राहम करेगा। उसका मेन वजह ये है कि ये जो एनर्जी को सेव करता है, तो उस वजह से 30% जब एनर्जी को सेव करता है, तो वही 30% इसमें आपकी कम सोलर प्लेटों पर ख़राब मौसम में आपको फ़ायदा देती हैं। तो उस बुनियाद पर ये बादल वाली मौसम में, ख़राब मौसम में भी ठीक चल रही होती हैं। और एक फ़ायदा इसमें यह भी है कि RPM रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि दूसरी तरफ अगर AC वाली मोटर में 2800 RPM का ऑप्शन मौजूद है, तो ये आपको 6000 RPM तक भी दे सकता है, और लोड की सूरत में 4500 RPM पर लोग इसको चला रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास ट्यूबवेल लगी हुई है, इसको ज़्यादा RPM पर आप चलाएँगे तो आपका ट्यूबवेल का पानी डबल हो सकता है। तो इसके अलावा BLDC मोटर को लेकर चंद एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ब्रशलेस मोटर है। तो ब्रशलेस मोटर होने की वजह से इसमें इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, और इसमें गर्म होने के भी चांसेस कम हैं, और ये आग भी नहीं पकड़ता। यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं कि वो हसास होते हैं, वहाँ पे जो है ना ब्रशलेस मोटर ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे अगर AC वाली मोटर चल रही होती है, तो वहाँ पे उसको आग पकड़ने का ख़तरा मौजूद रहता है। तो फिर ये BLDC मोटर, ब्रशलेस मोटर में ये ख़तरा नहीं है। और भी चंद ऐसे जगह हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं, जहाँ पे जो इन चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ब्रशलेस मोटर का फ़ायदा ये होगा कि उसमें शोर शराबा, कोई नॉइज़ वगैरह नहीं होगी, रिकॉर्डिंग आपकी क्लियर हो सकती है। तो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि BLDC के हवाले से मुख्तलिफ इंजीनियर्स जो है ना दावा करते हैं। इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से खामियां हैं, कौन कौन से इसमें जो है ना ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि BLDC मोटर सही नहीं है। सबसे पहले इसकी मैग्नेट को लेकर जो है ना, इसमें जब जिस तरह इसकी मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें जो है ना फ़ायदे में जा रही हैं, तो उस तरह इसकी मैग्नेट से रिलेटेड यानी परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें जो है ना इस पे बुरा असरात भी डालते हैं। वो ये हैं कि इसकी मैग्नेट जो है ना गर्म होके कुछ पावर लूज़ कर देता है, यानी कि BLDC ज़्यादा देर चलने के बाद अगर इसकी मैग्नेट गर्म हो गए, यानी कि इसकी जो मकनातीसी सलाहियत है वो गर्म हो गए, तो ये कमज़ोर पड़ सकता है। ये भी मुख्तलिफ इंजीनियर्स का, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का कहना है। अब जब ज़्यादा धूप में या ज़्यादा गर्मी वाली मौसम में आप ज़्यादा देर चक्की के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर इसको चलाएँगे, जब ये मसला पैदा हो जाए इसके अंदर, यानी कि मैग्नेट इसका गर्म हो जाए और ये कमज़ोर पड़ जाए, ये फिर आपके लिए आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकती है। ये मैग्नेट गरमाइश का इशू इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसके बुनियाद पर इसको बिल्कुल साइड में किया जाए, यानी कि इसको नाकारा बना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एक इशू इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा और तो इसकी जो है ना खामियां मिली नहीं है, और यही एक जो है ना बताए जा रहे हैं कि मैग्नेट जब गर्म होती है तो वो अपना ताकत खो देता है,
اور جو اے سی موٹر ہے وہ اپنے طاقت جو ہے نا برقرار رکھتا ہے، کیونکہ اس میں الیکٹرو میگنیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے نا پرماننٹ میگنیٹ کا یوز کیا گیا ہے۔ اب اس میں لے کر چند چیزیں ہیں کہ اس میں زیادہ مہنگی میگنیٹ اگر جس موٹر پر یوز کیا جاتا ہے تو وہ موٹر زیادہ بہتر ہے، جس پر جو ہے نا ہلکی میگنیٹ کا یوز کیا جاتا ہے تو اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کو لے کر۔ اب اس کی مین چیز پر بات کرتے ہیں کہ وی ایف ڈی کی سیٹنگ آپ اس بی ایل ڈی سی موٹر پر کس طرح کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دوستوں کے سوالات تھے کہ اس کی وولٹ وغیرہ ہم کہاں سے جو ہے نا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور کلو واٹ کرنٹ یعنی کہ امپیئر وغیرہ۔ تو سب سے پہلے وولٹیج کا سیٹنگ آپ پی ای کے اندر جائیں، پی ای پہ ڈیٹا انٹر کریں۔ پی ای کی جو سیٹنگ ہے اس میں پاسورڈ ہوتی ہے، پاسورڈ 40721 آپ نے دے کے اس طرح 40721 ڈیٹا انٹر تو پی ای 01 ہوگا۔ وولٹیج آپ یہاں سے جو ہے نا پی ای 04 میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ 380 وولٹیج یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں، یہ 380 وولٹیج والی موٹروں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اس طرح 280 220 وغیرہ آپ کر کے ڈیٹا انٹر کریں گے۔ وولٹیج تو یہاں سے آپ مینیج کریں گے، اور اس کے امپیئر یا کرنٹ وغیرہ وہ آپ P2 کے اندر آ جائیں۔ P201 میں کلو واٹ آپ سیٹ کریں گے، یہاں پہ دیکھیں نوٹ کریں، کلو واٹ آپ P201 کے اندر کریں گے، اور P203 کے اندر آر پی ایم آپ سیٹ کریں گے۔ جو مرضی یہاں سے آپ نے جو ہے نا آر پی ایم چینج کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ P204 کے اندر اس کی امپیئر سیٹ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کلو واٹ سیٹ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی، آپ کو الگ سے اس کو چینج کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گا۔ تو باقی اس کی فریکوینسی کہاں سے چینج کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ P0 میں جائیں، P0 اگر پہلے آپ یہاں سے اپ ڈاؤن ایرو دبائیں گے نا، یہ فریکوینسی اپر ایرو سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے سیٹنگ میں جا کے اس کو چینج کرنا ہے، P003 کی سیٹنگ میں، P003 کی سیٹنگ میں آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے فریکوینسی جو مرضی رکھنے ہیں، اور P004 کی سیٹنگ میں بھی آپ نے جو ہے نا رکھنے ہیں جتنا آپ نے P003 میں کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی اوپر کی تیر دبا کے رکھتے ہیں تو یہ فریکوینسی آپ کی 60 پہ چلی جائیں گی، یعنی کہ جتنا بھی آپ رکھیں گے اتنے ہو جائیں گے۔ اب بی ایل ڈی سی موٹر کی جو فریکوینسی ہے نا وہ 70 سے لے کر 110 120 تک ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی آر پی ایم زیادہ ہیں۔ آر پی ایم تب بڑھیں گے جب آپ اس کی فریکوینسی زیادہ کریں گے۔ یہ مین اہم پوائنٹ ہے بی ایل ڈی سی موٹر کی سیٹنگ کے حوالے سے۔ باقی پی بی کی سیٹنگ اور باقی جو دیگر سیٹنگ ہے نا وہ آپ کی نارمل اسی طرح ہوگی جس طرح اے سی والی موٹر کے اوپر تھے، PB04 وغیرہ۔ اور 5 کی سیٹنگ اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے ہے، باقی ساری سیٹنگ اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کی جو ایکسیلریشن ٹائم ہے یعنی فریکوینسی اوپر جانے کا جو ٹائم ہے مکمل ہونے کا، وہ P011 کے اندر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ میں سیکنڈ یہاں پہ سیٹ ہوتے ہیں، اور 12 میں اس کی بند ہونے کا ٹائم سیٹ ہوتی ہے۔ باقی اتنا خاص کوئی سیٹنگ ہے نہیں وولٹ وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد، اور فریکوینسی امپیئر کلو واٹ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔